और ये रण जो है बहुत ही और ज्यादा दिलचस्प हो गया है, खासतौर से हरियाणा के नतीजों के बाद। अब ऐसे में किशोर तिवारी, बीजेपी ने तो अच्छा कैंपेन किया है, प्रियंका चतुर्वेदी तभी कह रही है ना, और जिस तरह की रणनीति वहां पर साधी गई है, ये तो आप भी मान रहे हैं कि बीजेपी के सामने कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। अब देखिए, कांग्रेस क्या थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ और सत्ता से दूर हो गई। तो मैं राजू रंजन के एनालिसिस से तो हूं कि आप पार्टी को साथ में रख लेते तो मुझे लगता कि दौड़ में वो आगे रहते। उनके टिकट बांटने में भी बहुत गड़बड़ हुई ना। अब अनिल विज की सीट लो या वो हमारे रमेश वेणुगोपाल जी ने डाले हुए कैंडिडेट लो या हुड्डा जी ने टिकटें बांट ली, और शीर्ष नेतृत्व का झगड़ा भी दिखा वहां पर राज्य स्तरीय। तो मैं एक बात बोल रहा हूं, महाराष्ट्र के हद तक, क्योंकि प्रियंका जी चतुर्वेदी जी ने जब स्टेटमेंट दिया तो बहुत चल बिचल नहीं हुई। हमारे यहाँ महाविकास आघाड़ी, इनका टिकट के बंटवारे के हद तक सारा कुछ तय हो चुका है। अच्छा। और कांग्रेस को जो उनकी क्षमता है, उनकी जो महाराष्ट्र में जमीन पर जो ताकत है, उसके हिसाब से कांग्रेस का पूर्ण आदर होगा। लेकिन कांग्रेस ने भी ये सोचना चाहिए कि जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन है, इनके नेतृत्व में लड़ना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे है, इनके नेतृत्व में लड़ना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को प्रताड़ित किया है और लोगों की सहानुभूति उनके साथ है। मैं अभी बता रहा हूं, कांग्रेस अगर इस प्रकार करे कि वो बड़ा भाई है, तो कांग्रेस के बात सच है ना, डायरेक्ट फाइट में बीजेपी से विपक्ष के वोट अगर अब तक तो बड़े भाई की भूमिका में आप थे, अब कांग्रेस को आ जाना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं किशोर जी? नहीं, बड़े भाई तो हम है और हम ही बड़े भाई रहेंगे। हाँ, और उद्धव जी नेतृत्व करेंगे, ये सब तय है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो लोगों ने महाराष्ट्र में सीएम पद के सपने देखना चालू किया था, उनको तो राजू झटका लगा है, क्योंकि बहुत लोग जिला स्तरीय कांग्रेस नेता लोग सीएम के उम्मीदवार अपने आप को डिक्लेयर करने लगे थे। तो उद्धव जी के नेतृत्व में चुनाव होंगे। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के साथ कांग्रेस को भी एक नाथ शिंदे का बोझा उठा के अजीत पवार के पूरे पाप लेके चलना है, तो यहाँ वो परिस्थिति नहीं है। और दलित, आदिवासी, मराठा, ओबीसी, यहाँ के समीकरण कुछ और हो चुके हैं। एक तो गद्दारों की फौज है बीजेपी के साथ, और बीजेपी आत्म चिंता में ही अटकी हुई है, क्योंकि बीजेपी का जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हरियाणा में ओवर कॉन्फिडेंस ही मार गया है यहाँ कांग्रेस को। कहीं यहाँ एमवीए का ये कॉन्फिडेंस, जो ओवर कॉन्फिडेंस अभी आप जो जिस तरह से कह रहे हैं, कहीं ये भारी ना पड़ जाए? नहीं पूजा जी, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं। राजू रंजन ने ये बात को स्पष्ट किया कि 5 सांसद चुन के आए थे, कांग्रेस के 5 सांसद चुन के आए थे बीजेपी के, और बीजेपी ने 46 सीटों पे लीड किया था, और 15-20 सीटें तो प्लेट में कांग्रेस ने रख के दे दी। यानी कोई चुनाव में दोनों पार्टियों ने अपना परफॉर्मेंस अच्छा बताया, माइक्रो मैनेजमेंट हमारा फेल हो गया, ये हम कबूल करते। अब सीखेंगे ना, हम सीखेंगे। आखिरी दिन बीजेपी जो पैसे बांटती है, शराब बांटती है, और ये जो बैटरियां चार्ज हो जाती है, इस पर हम ख्याल रखेंगे ना। मैं बीजेपी का, हमारे यहाँ तो अडानी जी की कृपा है। अडानी तो गुलाब चंद दुबे जी अब यहाँ